अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स। मैं हूं आपका फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर मोहम्मद खिज़र हाशमी। वेलकम टू पंजाब फिज़िक्स एकेडमी। तो बच्चों, लास्ट टाइम हम मैथ्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें हमने फिज़िकल बैलेंस को जो है वो डिटेल के साथ पढ़ा था। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो बच्चों, अगर हमने टाइम इंटरवल को कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए हम स्टॉप वॉच को जो है वो क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और फिर फर्दर स्टॉप वॉच की भी दो टाइप्स हैं, मैकेनिकल स्टॉप वॉच एंड डिजिटल स्टॉप वॉच। तो इसमें हम दोनों को जो है वो आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास मैकेनिकल स्टॉप वॉच। अब मैकेनिकल स्टॉप वॉच क्या होती है? मैकेनिकल स्टॉप वॉच में हमारे पास जो है वो एक ही पावर बटन होता है, यानी उसके टॉप में पास पावर बटन होता है। ठीक है जी। से हम मैकेनिकल स्टॉप वॉच को जो है वो स्टार्ट भी करते हैं, स्टॉप भी करते हैं और रीस्टार्ट भी करते हैं। एक ही बटन से तीनों काम लेते हैं, स्टार्ट भी करते हैं, स्टॉप भी करते हैं एंड रीस्टार्ट भी करते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होती है? फिजिकल स्टॉप वॉच। और फिजिकल स्टॉप वॉच में हम क्या करते हैं कि फिजिकल स्टॉप वॉच में टोटल हमारे पास 30 बड़ी डिवीजन होती हैं, यानी इसमें हमारे पास 30 बिग डिवीजन होती हैं। हर एक डिवीजन को यानी हम 10 स्मॉल डिवीजन्स में जो है वो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है बच्चों। तो अब हम इसको देखते हैं कि ये क्या है। अब देखें, सबसे पहले तो स्टॉप वॉच की डेफिनेशन है हमारे पास। अ स्टॉप वॉच इज यूज्ड टू मेजर द टाइम इंटरवल ऑफ एन इवेंट। स्टॉप वॉच क्या होती है कि जिससे हम किसी भी इवेंट का जो है वो क्या करते हैं, टाइम इंटरवल को जो है वो कैलकुलेट करते हैं। अब इसमें हमारे पास दो टाइप्स हैं। पहली टाइप है हमारे पास क्या? फिजिकल स्टॉप वॉच। अब फिजिकल स्टॉप वॉच में क्या है? इट हैज टू नीडल्स। इसमें दो नीडल्स होती हैं। ये देखें बच्चों, ये हमारे पास इसमें दो नीडल्स होती हैं। एक एक बड़ा हैंड बड़ी नीडल और छोटा हैंड छोटी नीडल। तो जो बड़ी नीडल होती है वो सेकंड्स के लिए होती है और जो छोटी नीडल्स होती हैं वो मिनट्स के लिए होती हैं। तो यही इधर बता रहा है, इट हैज टू नीडल्स, वन फॉर सेकंड एंड अदर फॉर मिनट्स। ठीक है जी। अब हमारे पास ये जो डायल होता है इसको हम 30 बड़ी डिवीजन्स में जो है वो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो ये इधर बता रहा है कि डायल इज डिवाइडेड इनटू 30 बिग डिवीजन्स। ईच बिग डिवीजन ईच बिग डिवीजन 30 बिग डिवीजन्स होती हैं और हर बड़ी डिवीजन में इट हैज 10 स्मॉल डिवीजन्स, यानी हर बड़ी डिवीजन को 10 फर्दर जो है वो स्मॉल डिवीजन्स में जो है वो क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। और यही इसका लीस्ट काउंट है, यानी एक सेकंड को 10 हिस्सों में जो है वो क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। तो एक सेकंड के 10वें हिस्से तक, 10th पार्ट तक जो है वो हम फिजिकल बैलेंस को यूज करके इसकी वैल्यू को जो है वो हम मिनिमम वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यही बच्चों इसका लीस्ट काउंट भी होता है। अब इसका यूज है कि हम इसको कैसे जो है वो यूज कर सकते हैं। अब अगर हम स्टॉप वॉच को यूज करें तो हमारे पास एक ही पावर बटन होता है ऊपर इसके टॉप पे। उसको हम जब फर्स्ट टाइम प्रेस करते हैं तो स्टॉप वॉच जो है वो स्टार्ट हो जाती है। सेकंड टाइम जब इसको हम पावर बटन को ऑन करते हैं या पुश करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास वो स्टॉप हो जाती है स्टॉप वॉच। फिर हम टाइम को कैलकुलेट करते हैं, टाइम को मेजर करते हैं। फिर जब हम उसको थर्ड टाइम प्रेस करते हैं तो वो जो स्टॉप वॉच है वो रिस्टार्ट हो जाती है। तो ये बच्चों इसका यूज है। तो ये इधर हमने करना है। तो देखें हाउ टू यूज। प्रेस द नोब वंस। ठीक है, जब हम इसको पहली मर्तबा प्रेस करते हैं स्टॉप वॉच स्टार्ट, तो स्टॉप वॉच जो है वो क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया कि हम क्या करेंगे कि वो जो नोब के ऊपर वो जो बटन लगा है, नोब लगी है, उसको जब हम फर्स्ट टाइम प्रेस करेंगे तो हमारी जो स्टॉप वॉच है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब इसके बाद क्या है, प्रेस इट अगेन, स्टॉप वॉच स्टॉप्स। जब हम उसको दोबारा जो है यानी दूसरी मर्तबा जब हम उसको पुश करेंगे या प्रेस करेंगे तो जो स्टॉप वॉच है वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। ठीक है। नोट द टाइम। अब टाइम को जो है वो आप नोट कर लें या कैलकुलेट कर लें। ठीक है। अब क्या है कि जब हम थर्ड टाइम उसको प्रेस करेंगे, ठीक है, तो वो दोबारा से अपनी वो इनिशियल पोजीशन में आ जाएगी या वो रिस्टार्ट हो जाएगी। तो ये इधर थर्ड इसका पॉइंट है कि प्रेस द नोब अगेन, नीडल रिटर्न्स टू जीरो पोजीशन। कि जब हम नोब को दोबारा प्रेस करेंगे थर्ड टाइम तो जो नीडल है वो जीरो पोजीशन पे जो है वो या इनिशियल पोजीशन पे वापस लौट आएगी। अब इसके बाद है बच्चों
इसका लीस्ट काउंट। तो मैंने आपको पहले बता दिया है कि जो फिजिकल स्टॉप वॉच का जो लीस्ट काउंट है वो हमारे पास 1/10 सेकेंड है, यानी हम 1 सेकेंड के 10वें हिस्से तक फिजिकल स्टॉप वॉच यूज करके इनको कर सकते हैं। यही इसका लीस्ट है बच्चों। देखें, द मैकेनिकल वॉच इज 1/10 सेकेंड, ठीक है, फॉर यानी लीस्ट काउंट मैकेनिकल स्टॉप वॉच इज 1/10 सेकेंड और 0.1 सेकेंड। यानी मैकेनिकल स्टॉप वॉच को जो बच्चों लीस्ट काउंट होता है वो 0.1 सेकेंड होता है, या 1 सेकेंड के 10th पार्ट में जो है वो हम इसकी डिवीजन को ले सकते हैं। अब इसके बाद है हमारे बच्चों डिजिटल स्टॉप वॉच। अब डिजिटल स्टॉप वॉच हमारे पास एक मॉडर्न स्टॉप वॉच है, ये एक्यूरेट होती है। फिजिकल स्टॉप वॉच से इसकी एक्यूरेसी जो है वो बहुत ज्यादा होती है। फिजिकल स्टॉप वॉच में हम 1 सेकेंड के 10th पार्ट तक मेजरमेंट कर सकते हैं, बट अगर हम डिजिटल स्टॉप वॉच को यूज करें तो हम 1 सेकेंड के 100th पार्ट तक जो है वो करेक्ट रीडिंग जो है वो हम टाइम की ले सकते हैं। अगर हम इन दोनों को देखें तो सबसे ज्यादा एक्यूरेसी जो है वो हमारे पास डिजिटल स्टॉप वॉच की है। तो डिजिटल स्टॉप वॉच में क्या है कि मोर मॉडर्न एंड एक्यूरेट, ये बहुत ज्यादा मॉडर्न और एक्यूरेट है। कैन मेजर बाय 1/100th सेकेंड, इसका जो इससे जो हम रीडिंग्स ले सकते हैं मिनिमम, तो वो हमारे पास क्या है 1/100 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड के 100वें हिस्से तक हम इसकी करेक्ट रीडिंग जो है वो क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। अब इसके बाद है इजी टू रीड विद डिजिटल डिस्प्ले। अब देखें, इसका जो डिस्प्ले होता है वो डिजिटल होता है, इसलिए इसको यूज करना जो है वो क्या होता है, बहुत ही आसान होता है। तो बच्चों ये था हमारे पास आज का लेक्चर जो कि था टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, ठीक है। तो इसमें हमने 2 इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े हैं, डिजिटल स्टॉप वॉच और मैकेनिकल स्टॉप वॉच, और ये एमसीक्यूज और शॉर्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछ सकता है कि एक्यूरेसी किसकी ज्यादा है, क्या डिजिटल स्टॉप वॉच की ज्यादा है या मैकेनिकल स्टॉप वॉच की ज्यादा है। तो एक्यूरेसी बच्चों उसकी ज्यादा होती है जिसका लीस्ट काउंट कम से कम होता है। तो लीस्ट काउंट इसमें अगर हम दोनों में देखें तो लीस्ट काउंट हमारे पास जो मैकेनिकल स्टॉप वॉच का है वो है 1/10 सेकेंड्स, बट जो डिजिटल स्टॉप वॉच का है वो है 1/100 सेकेंड। तो इन दोनों में जो एक्यूरेट जो जिसकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी, जिसका लीस्ट काउंट कम होगा, तो लीस्ट काउंट इसका कम है, इसलिए इसकी एक्यूरेसी जो है वो मैकेनिकल स्टॉप वॉच की निस्बत या फिजिकल स्टॉप वॉच की निस्बत इसकी एक्यूरेसी जो है वो ज्यादा है। तो बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई इसके रिलेटेड कोई भी किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बिला झिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए बच्चों